हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किया एंड लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व आउट कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के अलावा अपन लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजों की चर्चा आज अपन लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चलो बच्चा लोग, सबका ध्यान बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक बंद, सबका ध्यान बोर्ड। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, रेहान अली, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो और कार्बन्स, अगर तुम इस शब्द को पढ़ोगे तो हाइड्रोकार्बन्स जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे, इस वर्ड के अंदर आपको 2 वर्ड्स और दिखाई देंगे, एक हाइड्रो और एक कार्बन। यहां पे अगर आप लोग देखोगे बच्चा तो हाइड्रो लिखा हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। और कार्बन्स, कार्बन्स का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन। क्या होता है बेटा? कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओनली जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ओनली जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा और कोई दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए? नहीं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सबसे पहला अगर कोई आता है तो वो आता है बेटा अल्केन। कौन आता है? अल्केन। कौन आता है? अल्केन। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला जो अगर आएगा तो वो कौन सा आएगा बेटा? अल्केन। अल्केन आएगा। अल्केन के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई आता है तो वो कौन आता है बेटा? अल्कीन। अल्कीन आता है। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? अल्काइन। क्या मिलेगा? अल्काइन। एक होगा अल्केन, एक होगा अल्कीन, एक होगा अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने टाइप के? 3। कौन कौन से? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन को क्या बोलते हैं? अल्कीन में क्या होता है और अल्काइन में क्या होता है? अल्केन के अंदर क्या होगा बेटा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा सब जगह पे, मतलब कोई भी तुम कंपाउंड बना लो, हर एक कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बेटा, एक इधर हो गई है, 3 बाकी बची है, तो ऐसे बना देने का 1 2 3, 3 इधर और 1 इधर, 4। ये 3 खाली है। 3 वैलेंसी किसके साथ जाएगी? हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी बेटा, एक इधर हो गई, 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई, 3 इधर और 1 इधर, कितनी हो गई बेटा? 4। कितनी हो गई? कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? 4। ये हो गया अल्केन। क्या हुआ? अल्केन का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्केन्स बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, अल्केन। अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे जो आपको N नजर आ रहा है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इनका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। बोलो इतनी बात क्लियर, पता चला इतना। अब जैसे मान लो कि आपको अल्केन के बारे में पूछ लिया कि आपको दिया हुआ है कि 4 कार्बन है। क्या बेटा, 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं, 4। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे अपन लोग, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि n = 4 है। क्या है बेटा, n = 4। तो कौन सा अल्केन प्रेजेंट होगा, कौन सा अल्केन प्रेजेंट होगा। तो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2। C, n की वैल्यू कितनी बेटा, 4। H2, n की वैल्यू कितनी बेटा, 4, प्लस में कितना हो गया, 2। ये क्या हो जाएगा, C4H8+2, यही होगा C4H10, इतना ही होगा बेटा, C4H10। ये क्या हो गया, अल्केन का फॉर्मूला। अरे अल्केन का फॉर्मूला C4H10, C4H10। ये किसका फॉर्मूला, अल्केन। किसका, अल्केन का। किसका, अल्केन का। डन, इतनी बात पता चला इतना, ओके। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अल्केन का। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि n की वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके बेस पर से बोल देगा कि कौन सा अल्केन प्रेजेंट है। तो कौन सा अल्केन अगर बोले तो ये फॉर्मूला लगाओगे CnH2n+2, और उसके बेस पर से कौन सा अल्केन वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आया। अभी अपने पढ़ेंगे बेटा कि कौन से अल्केन में भी सब अलग अलग नाम होंगे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब पढ़ेंगे अभी अपन लोग, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात देखो बेटा कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे कंपाउंड को अपन लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में इतनी बात, पता चला इतना, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई बेटा अल्केन की। अच्छा, एक और बात ये बेटा कि अल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, जो किसी के साथ भी रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो कल ही हमने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, आसानी से टूटता नहीं है। अरे आसानी से टूटता, आसानी से टूटता, अगर नहीं टूटता तो किसी के साथ भी रिएक्शन करता नहीं है। तो भैया हाइड्रो मतलब अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए होंगे, उसके बेस पर से कौन सा अल्केन है वो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किसी के साथ भी रिएक्शन करते नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन। डन, इतनी बात, ओके। नाउ सेकंड वन इज अल्कीन। क्या बोला, अल्कीन। अल्कीन, आल्क तो है लेकिन ईन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईन। अल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर आ गई, 3 4 इधर हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर आ गई, 3 4। तो ऐसे दिखाई देंगे कुछ। जो भी अल्कीन होगा तो सब पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं पर भी किसी भी 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। किसी भी 2 कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो वो क्या कहलाएगा, अल्कीन। क्या कहलाएगा, अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो CnH2n। क्या होगा बेटा, CnH2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम।
नंबर ऑफ कार्बनेट, नंबर ऑफ कार्बनेट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर इसका एग्जाम्पल देखूं मैं, तो जैसे मान लो कि n की वैल्यू दिया हुआ है 6, n की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो इसको मैं सोल्व करूंगा बेटा। C6 हो जाएगा, पहले फॉर्मूला CnH2n, यही होगा बेटा। C6H2n की वैल्यू 6, ये क्या हो जाएगा? C6H12, यही होगा बेटा, C6H12। ये अल्कीन हो गया। क्या हो गया? अल्कीन। हमेशा याद रखना, जितना कार्बन उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन। देखो 4 कार्बन था, उसका डबल 8 प्लस 2 यानी कि 10 हुआ बेटा। तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल प्लस 2 हाइड्रोजन अगर है तो उसको अल्केन में गिना जाएगा। किसमें? अल्केन। और अल्कीन के अंदर क्या होता है बेटा? जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, C6H12, जितने कार्बन होंगे उसके डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन। समझ में आया? यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा होगा और एक पाई। अगर पाई बॉन्ड की बात करूं मैं बेटा, तो पाई बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा? रिएक्टिव। क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिव। रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिव। रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने का मतलब कि किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आसानी से जल्दी टूट जाएगा। एक सिग्मा होगा और एक पाई है। सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग कौन है? सिग्मा। तो सिग्मा नहीं टूटेगा, टूटेगा कौन बेटा? पाई। जब पाई बॉन्ड टूटेगा, बात को समझ, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटा, तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। टूटा ना, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेकर आता है और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेकर आता है। सही बोला? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, मैंने इसको गर्म किया, हीट किया, तो जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया। डबल में भी कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड वाला, और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई और ये कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई। नहीं समझा? तो अब कोई भी दूसरा आएगा और ये खाली वैलेंसी के ऊपर आके क्या करेगा? अटैक मार देगा, तो रिएक्शन कर जाएगा। अरे करेगा। इसलिए बोलते हैं अपन लोग कि जो अल्कीन होता है बेटा, अल्कीन, उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया इतनी बात? पता चला इतना? प्लस ये रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिएक्टिव। पैराफिन्स नहीं है ये। कैसे बेटा? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब ये रिएक्शन में अगर करवाओगे, हीट करने पर भी ये रिएक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है। टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, तो कोई दूसरा आकर इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। अटैक कर सकता है मतलब कि रिएक्टिव है। क्या है? रिएक्टिव। अरे क्या है? रिएक्टिव। समझ में आती इतनी बात? तो ये होता है अल्कीन। क्या होता है? अल्कीन। एंड द थर्ड वन इज अल्काइन। क्या है बेटा? अल्काइन। अल्काइन की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको कितने बॉन्ड आएंगे? 3 बॉन्ड। तो जब आपको कार्बन और कार्बन के बीच में 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है। कितने बॉन्ड बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। 4 वैलेंसी, 3 इधर हो गई, 1 इधर, 4। 4 वैलेंसी, 3 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, 4। 4 वैलेंसी हो गई। डन? पक्का एकदम? ये क्या कहलाएगा? अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। जितने कार्बन उसका डबल -2, उसका डबल कर दो और 2 माइनस कर दो, क्या होंगे बेटा? उतने हाइड्रोजन। क्या होंगे? उतने हाइड्रोजन। यहाँ पे जो n नजर आ रहा है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे मान लो कि n की वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस कर 8, तो 8 हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन। CnH2n-2। C ये कितना हो गया? 5H2 5-2, यही हो गया। उसके बाद C5H10-2, यही होगा बेटा। C5H8। देखो
5 का डबल 10, 10 माइनस 2 8, उतने हाइड्रोजन होंगे। अल्केन के अंदर जितना कार्बन उसका डबल प्लस 2 हाइड्रोजन, अल्कीन के अंदर जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और अल्काइन के अंदर जितना कार्बन उसका डबल माइनस 2 के जितना हाइड्रोजन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो 1 2 3, 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होने वाला है। ये टूटेगा तो एक एक वैलेंसी खाली होगी दोनों की, कोई भी आके अटैक मार देगा, फिर और ये रिएक्शन कर सकता है ना, क्योंकि एक और बॉन्ड टूट सकता है पाई वाला, वो भी टूटेगा, फिर एक एक वैलेंसी और खाली होगी और वो भी रिएक्शन कर जाएगी। अरे बोलना, हाँ तो मैं क्या बोलूंगा भैया, अच्छा इसके अंदर भी डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये क्या कहलाते, ये कैसे होते बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, समझ में आया, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, समझ में आया, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम, अरे बोलो, ठीक है। तो ये तो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्ब। इसके अंदर आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, देखो सफिक्स के अंदर ध्यान देना बेटा, एंड पॉइंट पे एन, एन आवे तो मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, इन आवे तो डबल बॉन्ड, और आइन आवे तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम, देख लो एक बार। चलिए सबसे पहला टॉपिक नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अल्केन। क्या बेटा, अल्केन। तो अल्केन के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और पैराफिन कहलाता है, किसी के साथ भी रिएक्शन करता नहीं है, पढ़ा अपन लोगों ने। अब कौन कौन से टाइप के अल्केन्स होते हैं, on the basis of number of carbon atoms, on the basis of number of carbon atom, कौन कौन से on the basis of number of carbon atom कौन कौन से टाइप के अल्केन्स आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आज अपन लोगों को लिखने गए। सबसे पहला जो अल्केन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वो है बेटा मीथेन। क्या बेटा, मीथेन। सेकंड नंबर पर आता है इथेन। क्या आता है, इथेन। एक कार्बन अगर होगा तो उसको बोलेंगे मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो तीसरे नंबर पे कौन आता है बेटा, प्रोपेन, प्रो मतलब कि 3 कार्बन। चौथे नंबर पर आता है बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन। 5वें नंबर पर आता है पेंटेन, पेंटेन, है ना। 6ठे नंबर पर आता है हेक्सेन। 7वें नंबर पर हेप्टेन, कौन आता है बेटा, हेप्टेन। 8वें नंबर पर आता है ऑक्टेन, आता है, कौन आता है, ऑक्टेन। 9 नंबर पर नोनेन, कौन आएगा, नोनेन, सबका दान इधर। और 10 नंबर पर आएगा डेकेन, क्या आएगा, डेकेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना। ये 10 आपको कार्बन के एटम्स या 10 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यहाँ पे मीथेन जो लिखा हुआ है, मीथेन, मीथेन का मतलब होता है बेटा कि एक ही कार्बन होगा, स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन देखने को मिले, 1 कार्बन, तो वो क्या कहलाएगा, मीथेन। क्या कहलाएगा, मीथेन। 2 कार्बन होंगे तो इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा पेंटेन, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा डेकेन। इतने स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा। चलिए स्ट्रक्चर को बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है बेटा अल्केन के अंदर, वो क्या आता है बेटा, मीथेन। सबके एंड में देखो एन, 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 एन आ रहा है। एन का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल। क्या होगा, क्या होगा, सिंगल। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। बहुत बेवकूफ हो यार। चलो सबसे पहला कौन सा है, मीथेन। मीथेन का मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर एक ही कार्बन होगा,
कितने कार्बन, एक कार्बन। चलो एक कार्बन बना लो। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट कार्बन की वैलेंसी पूरी करना। क्या करना, कार्बन। तुम कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आ गई। सच्ची में बहुत आसान है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखो अगर मुझे मीथेन बनाना है, क्या बनाना है, मीथेन, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। 4 हो गई। चारों पे क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH4 लिख दिया। क्या लिख दिया, CH4। क्या लिख दिया, CH4। ये हो गया मीथेन। क्या हो गया, सेकंड नंबर पर आएगा इथेन। कौन आएगा, इथेन। इथेन, इथ का मतलब होता है 2, इथ का मतलब 2, तो 1 2 2 हो गए। कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। देखो 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई। देखो ये दोनों तो बॉन्ड में चले गए, बाकी जो बची वो हाइड्रोजन में, 1 4 5 6 हो गया बेटा। 6 ही है ना, वो बेटा घर से लाया था उसने, साथ जेब में रखा था। फिर अब्बा का हाइड्रोजन है क्या, जेब में रखा था। देखो जरा ये क्या बन गया, CH3। अरे बोलो, अरे CH3, फिर एक बॉन्ड CH3 हो गया बेटा, CH3 और दूसरा भी CH3 बन गया इतना। ओके लेट्स गो। थर्ड नंबर कौन सा आएगा बेटा, प्रोपेन। कौन आएगा, कौन आएगा, प्रोपेन। मीथेन इथेन प्रोपेन। अरे मीथेन इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। मीथेन बना लिया, इथेन बना लिया, प्रोपेन बना लिया। बनाया, नहीं बनाया, अब बनाएंगे। प्रोपेन में कितने कार्बन, 3। प्रोप का मतलब 3 कार्बन लूंगा बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। ओके नाउ ये कार्बन 4 वैलेंसी करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इसकी भी 1 2 3 4 हो गया बेटा, 4 वैलेंसी पक्का एकदम। अरे हाँ ना बोल दे, अरे हाँ ना बोल दे, अरे बोलना, अरे बोलना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 10 भी बोल दे अब, नहीं हो गया। चलो इसको स्ट्रक्चर को सही करो, मतलब बनाओ। CH3 फिर बॉन्ड, फिर CH2 आ गया, फिर ये देखो बेटा बॉन्ड आ गया, और CH3 हो गया बेटा। ये क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। डन इतना। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, हो गया। प्रोपेन के बाद चौथे नंबर पर आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन आएगा, कौन आएगा, ब्यूटेन। अभी समझाया ना 70-30 बेटा, 70-30, फिर वही हरकत कर रहे हो। ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया पक्का एकदम। ठीक है चलो इसकी वैलेंसी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 हो गया। बोलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH3, समझ में आया, CH3 CH2 CH2 CH3, समझे, पता चला। ओके नाउ पांचवें नंबर पे कौन आएगा, पेंटेन। कौन आएगा, कौन आएगा, पेंटेन आएगा। कौन आएगा, पेंटेन। चलो पेंटेन के अंदर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यही होगा पक्का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
डांस का स्टेप कर रहे साला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो फिर CH3 CH2 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 CH3 हो गया बेटा, पक्का एकदम याद रहेगा। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, गौर फरमाना एक बात पे। ये रहा मीथेन। मीथेन क्या था? CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, है ना। इसके ऊपर देखो CH3 जो लिखा हूं, C2H6, ऐसा ही है। इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। डिफरेंस कितने का है? क्या 2 का? 2 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का, यानी कि CH2 के जितना डिफरेंस है। किसके जितना? CH2। इसके बाद वाले स्ट्रक्चर प्रोपेन पे आओ। C3 3 3 6 7 8 H8, यही हुआ। C3 H8, यही है बेटा। इसमें देख, इसको और इसको देख, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है। इसको देख और इसको देख, C4H10, 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन हुआ, 8 और 10 2 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2 का डिफरेंस है। अब इसको और इसको पकड़, C5H12, कितने का डिफरेंस है? CH2 को। अरे है, पक्का एकदम। तो जितनी भी तुमने देखा उन सभी के अंदर CH2 के जितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कितने का? CH2। ये पूरी सीरीज है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये क्या है बेटा? पूरी, अरे पूरी बोलती नहीं है पब्लिक, क्या है? पूरी सीरीज, पूरी सीरीज है ना। अरे बोलो पक्का, अरे क्या है? पूरी सीरीज। और पूरी सीरीज के अंदर सब के अंदर डिफरेंस सेम है, CH2 का। कितने का? CH2। ऐसी कोई भी सीरीज जिसके अंदर CH2 के जितना डिफरेंस होगा, किसके जितना? CH2 के जितना, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। ऐसी कोई भी सीरीज, सिर्फ अल्केन की बात नहीं कर रहा हूं, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया उसमें भी, अगर सब जगह पे CH2 के जितना डिफरेंस अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा बेटा? वो होमोलोगस सीरीज होगी। क्या होगी? होमोलोगस सीरीज। क्या होगी? होमोलोगस सीरीज। समझ में आया? पता चला? ठीक, देख लो एक बार। क्लियर कट फोटो आ रहे। तो पेंटेन तक का हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। पेंटेन के बाद कौन आएगा बेटा? हेक्सेन। चलो हेक्सेन बना के लाते हैं, हेक्सेन बनाते हैं। हेक्सेन, हेक्स का मतलब होता है बेटा 6। कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, वैलेंसी पूरी कर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डन? पक्का? ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही होगा। ठीक है। चलो देखो C6H14, यही होगा। ठीक है, हेक्सेन हो गया। अब कौन सा आएगा? हेप्टेन। क्या आएगा? हेप्टेन। कितने कार्बन? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा। पता चला? ठीक है। H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 C7H16 हो गया बेटा, पक्का एकदम। बाकी का 2-3 बना लोगे, ठीक है। तो मैं अल्काइल ग्रुप के बारे में बताऊं, फिर बताऊं भाई, ठीक है। बाकी के 3 स्ट्रक्चर है, एक ऑक्टेन है 8 कार्बन, एक नोनेन है 9 कार्बन और डेकेन है 10 कार्बन। ये 3 प्लीज बना लेना आप सभी लोग, ठीक है। मैं अल्काइल ग्रुप के बारे में बता देता हूँ पहले तो, चलिए। चलो इधर देखो, सबका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, क्या बनाता हूं, स्ट्रक्चर। चलो मीथेन हो गया बेटा, मीथेन क्या था, CH4। इथेन हो गया बेटा, क्या होगा, CH3 यही होगा। प्रोपेन क्या होगा, CH3 CH2 CH3 यही होगा। ब्यूटेन क्या होगा बेटा, CH2 CH3 यही होगा। पेंटेन क्या होगा, यही होगा बेटा। हेक्सेन क्या होगा, CH2 3 4 5 6 CH3 यही होगा। हेप्टेन क्या होगा, CH3 हो गया। ऑक्टेन छः 7 8 कार्बन ना, ठीक है। उसके बाद नोनेन 9 होंगे बेटा, 9 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 10वां नंबर यहां बना दे रहा हूं, देखें। ओ भाई 10वां नंबर डेकेन। डेकेन का मतलब कितने कार्बन बेटा, 10 होंगे। चलो 1 2 अबे CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 नहीं आ पाएगा ना, नीचे यहां से ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो सीधा है, 10 को सीधा बना देना, जगह नहीं इसलिए कम पड़ रही, ठीक है। 10 हो गया बेटा। ये क्या हो गया, डेकेन हो गया। यहां तक के जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहे, ये सब इसके स्ट्रक्चर हो गए। क्या हो गए बेटा, स्ट्रक्चर। क्या हो गए, स्ट्रक्चर। इसको एकदम वो जैसा अभी हमने बनाया था, वो बॉन्ड बना के, वो तो बॉन्ड वाले फॉर्मूले थे कि इस तरीके से बॉन्ड बना दिखा के बना सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया, कंडेंस मतलब थोड़ा सा सिकोड़ दिया और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया अपन लोगों ने। देखो, एक 2 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सीखेंगे, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन, ये कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी तरीके से प्रॉपर ये कंडेंस नहीं है बस, हाँ, लेकिन हमने इसको थोड़ा सिकोड़ दिया, कम कर दिया है, तो उसको कंडेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं है। वो कल के लेक्चर में कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपन को आएगा देखने को, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि अपन लोगों को जो सीखने का है ना, ये मेरे पास अल्केन है, मैं बोल रहा हूं मुझे सिखाना है तुम्हें अल्काइल ग्रुप। किसके बारे में, अल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सुना है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर दे, उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं अपन लोग, या अटैच होते हैं ना। 2 से 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते और कंबाइन होके फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उसी ग्रुपों में से एक ग्रुप है बेटा अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप जो होता है ना बेटा, उसको आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर। और आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, आर का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब अल्काइल ग्रुप बनाते कैसे हैं, अल्काइल ग्रुप बनाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक।
ठीक है, तो ये अपने पास क्या है बेटा, अल्केन है। ये सब क्या है बेटा, अल्केन। अपन को अल्काइल ग्रुप बनाना है। क्या बनाने का है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए क्या करने का, सबसे पहला जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल। ये लास्ट में जो एन नजर आ रहा है ना, उस एन को हटा दो। लास्ट में जितना भी जगह पर एन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उन सभी जगह पर जो एन है उस एन को हटा दो। क्या करोगे, एन को हटा दोगे। एन को हटा दो पहले तो, सब जगह से एन को क्या करा हमने, हटा दिया। एन को हटा दिया, क्या करा, एन को हटा दिया। और एन को हटाकर उसकी जगह पर आई लगाओगे। क्या लगाओगे, आई। जैसे मीथ है तो ये हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। पेंटाइल, फिर हेक्साइल, फिर हेप्टाइल, फिर ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल। हो गया बेटा। तो एन की जगह पे क्या आएगा, आई। और ये अल्काइल ग्रुप है क्या, देखो नाम से पता चल रहा है, अल्केन में से अल्काइल ग्रुप बना। अल्केन में से अल्काइल ग्रुप बना। कैसे बनाने का, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी हाइड्रोजन के पास होती है। किसके पास, हाइड्रोजन के पास। मीथेन की बात कर रहा हूं। तो एक वैलेंसी को खाली कर दो, एक वैलेंसी को खाली कर दो। क्या बोलेगा बेटा, एक वैलेंसी को खाली कर दो। एक वैलेंसी को खाली कर दो, कर दोगे, अरे हाँ ना बोल दे यार। देखो यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, मिथाइल यहाँ पे एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन, CH4 हो गया। क्या हो गया, CH4। तो एक वैलेंसी खाली करनी है, मतलब कि एक हाइड्रोजन को कम कर दो। क्या बोला, एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो एक वैलेंसी को खाली कर दो। तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली। यहाँ पे CH4 था, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या हो गया, CH3। और एक यहाँ पे लगा देने का ऐसा, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, बॉन्ड है। क्या है बेटा, बॉन्ड। तो जो CH3 तुमको दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। समझे, ठीक है। चलो यहां से मैं एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूं तो 2 हो जाएंगे बेटा, है ना। और एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3। इसको क्या बोलोगे, इथाइल। क्या बोलोगे, इथाइल। यहां से एक कम कर दो, 2 हाइड्रोजन हो गए बेटा। और एक वैलेंसी क्या हो गई इसकी, खाली। तो CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलोगे, प्रोपाइल। क्या बोलोगे, प्रोपाइल। फिर क्या करा बेटा, यहां से खत्म कर दो, एक हाइड्रोजन निकाला, एक वैलेंसी क्या हो गई इसकी, खाली। इसको 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन होता है। इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, इसको आइल बोलेंगे। तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। बे बोलो ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। यहाँ पे भी 3 है, 4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली। इसको क्या बोलेगा, पेंटाइल। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पेंटाइल। यहाँ पे भी एक खाली, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक इधर आ गया, आया। तो मैंने क्या बोल दिया इसको, हेक्साइल। क्या बोला, क्या बोला, हेक्साइल बोला। उसके बाद बेटा CH3 था, CH2 कर दिया, एक वैलेंसी खाली, ये क्या हो गया, हेप्टाइल। यहाँ पर भी सेम चीज करूं बेटा, यहाँ पर भी सेम चीज करूं, ये क्या हो जाएगा, CH2, एक वैलेंसी खाली। बोलना, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाइल। क्या होगा, ऑक्टाइल। फिर यहाँ पे भी 2 खाली, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली, ये क्या हो जाएगा, नोनाइल। क्या हो जाएगा, नोनाइल। यहाँ पर भी बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये CH3 था बेटा, यहाँ क्या कर दूं, CH2, एक वैलेंसी खाली, इसको क्या बोलेगा, डेकाइल। क्या बोलेगा, डेकाइल। समझे कैसे बनाने का। ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये सब अल्काइल ग्रुप है। क्या है, अल्काइल। इसकी एक वैलेंसी खाली है, मतलब कि ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप है, ये किसी दूसरे के साथ जाके क्या हो सकता है, बाइंड कर सकता है, जुड़ सकता है। नहीं समझे, पता चला। ये सब जितने भी ग्रुप मिले, ये सब क्या मिले, अल्काइल ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। समझे, सब पूरा बना देने का। लास्ट वाले कार्बन की
एक हाइड्रोजन निकाल के एक वैलेंसी खाली कर देने की, समझा। वो जो ग्रुप मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, आर से। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम। तो ये था अपना आज का लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दैट मीन्स की हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसके अलावा अल्केन के स्ट्रक्चर्स बनाए, होमोलोगस सीरीज के बारे में सीखा कि क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो अल्काइल ग्रुप किस तरीके से बनते हैं और अल्काइल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करी। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।